फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे थायराइड, यानी थायराइड क्या होता है और हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, थायराइड रोग के बारे में बात करेंगे। थायराइड ऐसी समस्या है, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने पूछा है और बहुत रिक्वेस्ट पे कि सर थायराइड पे ही वीडियो बनाइए। तो आज हम आपको बताएंगे कि थायराइड बीमारी क्या होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है एक तरह की ग्रंथि होती है जो एंडोक्राइन होती है। एंडोक्राइन का मतलब जिसमें नलिका नहीं होती है। ये कहाँ होती है? ये हमारी गर्दन के नीचे, देखिए यहीं पे थायराइड ग्रंथि होती है, यहीं पे होती है। ये कॉलर बोन है, इसी के ठीक ऊपर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। ये तितली की तरह होती है, बटरफ्लाई की तरह। तो यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब होता है कम, और थायराइडिज्म जो होता है हार्मोन्स होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन जो होता है वो कम निकलता है। जब हार्मोन्स कम निकलता है तो हमें अलग से दवा लेना पड़ता है और खानी पड़ती है। और दूसरा होता है हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड ग्लैंड जो होती है मेनली दो तरह का हार्मोन निकालती है। एक होता है T3 और एक होता है T4। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिनिन। जो T3 हार्मोन्स होता है और T4 हार्मोन्स होता है, ये कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा इस सब का कंट्रोल करती है एक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड में बनती है। उसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। T3 हार्मोन्स कितना निकलेगा, T4 हार्मोन्स कितना निकलेगा, इस सब का कंट्रोल किसके जिम्मे होता है? TSH के जिम्मे होता है। यानी जब आप थायराइड बीमारी जिसको भी होती है, हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखते हैं T3 होता है, T4 होता है, TSH होता है। जो T3 और T4 को कंट्रोल करता है उसको TSH बोलते हैं। ठीक है। अगर हमें थायराइड की रिपोर्ट मिल जाए तो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है, यानी कौन सा वाला थायराइड है? तो इसके लिए हम देखेंगे T3 कितना है, T4 कितना है और TSH कितना है। अगर T3 और T4 दोनों बढ़ा हुआ है और TSH नॉर्मल है तो ये आपका हाइपरथायराइडिज्म हो गया। हाइपर मतलब हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है। अगर T3 T4 दोनों बढ़ा हुआ है तो हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अगर T3 T4 नॉर्मल है, TSH बढ़ा हुआ है, तब जब TSH बढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए आपको हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये हुआ कि हार्मोन्स बहुत कम बन रहा है। हार्मोन्स कम बन रहा है, इसके लिए हमें दवा अलग से लेनी पड़ेगी वो हार्मोन को पूर्ति करने के लिए। तो जब अगर देखिए T3 और TSH T4 बढ़ा है तो हाइपरथायराइडिज्म है, यानी बढ़ा वाला हार्मोन्स बढ़ गया है तो ये हाइपरथायराइडिज्म हुआ। केवल TSH बढ़ा हुआ है तो ये हाइपोथायराइडिज्म है। पुरुषों की अपेक्षा थायराइड बीमारी महिलाओं को ज़्यादा होती है। अगर मान लेते हैं कि अगर पुरुषों को अगर 5% बीमारियाँ हो रही हैं तो महिलाओं को 50% तक बीमारियाँ हो जाएंगी। तो थायराइड बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती है। थायराइड हार्मोन्स कम ज़्यादा होने की वजह से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो पहला तो अगर कम है तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा आपको, और अगर हार्मोन ज़्यादा है तो हाइपरथायराइडिज्म होगा। अगर थायराइड आपको है और थायराइड में इन्फेक्शन हो गया और वो ग्रोथ मतलब कि उसका साइज बढ़ गया, या ये कहिए कि सिंपल भाषा में कि अपने आकार से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, उसमें नोडुल्स पड़ गए, तो हो सकता है थायराइड कैंसर भी हो सकता है। इसलिए जब थायराइड आपको दिक्कत हो तो उसको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए और थायराइड की दवा डेली खानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें थायराइड हुआ है तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमें कौन सा थायराइड हुआ है, किस प्रकार का थायराइड हुआ है, क्या क्या लक्षण होंगे हमारे शरीर में कि हमें मालूम पड़े कि नहीं हमें थायराइड हुआ है। अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म की, यानी T3 और T4 जब बढ़ता है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो अगर हमको
हाइपरथायराइडिज्म हुआ है तो उसके हम लक्षण क्या होंगे, हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेज होंगे। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो आपका वज़न कम होगा, चिंता होगी, घबराहट होगा, बेचैनी होगी, आपको घेघा रोग भी हो सकता है जिसको ग्वाइटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, घेघा रोग में जो थायराइड ग्लैंड जो होती है यहाँ पे छोटी सी है, वो इतनी बड़ी पूरी हो जाएगी, घीगे की तरह पूरा आगे निकल जाएगा, उसको घेघा रोग बोलते हैं या ग्वाइटर बोलते हैं। तो ये कब होगा, हाइपरथायराइडिज्म के केस में, यानी जब थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा, यानी घेघा रोग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थकावट होगी आपको, हो सकता है सांस भी फूलने लगे और दिल बहुत घबराएगा, ट्रैकिकार्डिया होगा, धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी। ये सब हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम हैं। गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। हाइपरथायराइडिज्म का जो मरीज़ है उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, रात रात भर नींद नहीं आती है, उसको इतनी बेचैनी होती है कि रात रात भर नींद नहीं आती है। हाइपरथायराइडिज्म के मरीज़ को प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, हमेशा गला सूखता रहेगा उसका, और आँखों में लालिमा भी छा जाती है, थकावट टाइप का रहता है, बाल भी झड़ने लगते हैं और बाल पतले होने लगते हैं। ये सब हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हैं। यानी जब हम जांच कराएंगे और T3 T4 बढ़ेगा तो ये हाइपरथायराइडिज्म में आता है। अगर T3 T4 बढ़ा हुआ है, ऐसे लक्षण हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं थायराइड के दूसरे प्रकार के बारे में, जिसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ये बहुत ज़्यादा होता है। जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसमें वज़न कम होता है, लेकिन जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, हाइपो मतलब हार्मोन्स कम निकलता है, तब वज़न बढ़ता है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म होगा आपको, थायराइड ये कॉमन बीमारी है, तो आपका शरीर का वज़न बहुत बढ़ेगा। यानी 40 किलो के थे, पता चला कि 6 महीने बाद 80 किलो के हो गए, फिर बढ़ता ही जा रहा है, वज़न कम नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो तुरंत आपको थायराइड प्रोफाइल करा लेना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वज़न बढ़ेगा, वज़न बढ़ने के साथ ताकत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगा आपको। नाखून, बाल भी झड़ेंगे, नाखून भी पतले हो जाएंगे आपके। जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो शरीर सूखी हो जाएगी, इसमें चिकनाहटपन नहीं रहेगा, रूखा रूखा हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म का जो मरीज़ है उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगता है और वो डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। तो जब भी ऐसी दिक्कत हो तुरंत थायराइड प्रोफाइल कराना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो मांसपेशियों में अकड़न होता है, क्रैम्प टाइप का आ जाएगा, हाथ पैर में लगेगा कि अकड़न हो रही है। तो जब भी हाथ पैर में अकड़न हो, मांसपेशियों में अकड़न हो, तो सोच लेना चाहिए हो सकता है कि हमें थायराइड हो। या तो आपको थायराइड प्रोफाइल करा लेना चाहिए या तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से गला बैठने लगता है और कभी कभी गले में दर्द भी होने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म का मरीज मानसिक तनाव में रहता है, खुश नहीं रहता है, लगता है हमेशा टेंशन में है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, कोई भी बीमारी है, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको थायराइड कैंसर भी हो सकता है। अगर हमको थायराइड कैंसर हो गया तो क्या क्या सिम्टम होंगे, आइए इसके बारे में बात करते हैं। गले में तेज़ी से गांठें बढ़ना, आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें थायराइड नोड्यूल दिखाएगा, मल्टीपल थायराइड नोड्यूल्स, तो हो सकता है बाद में कैंसर बन सकता है। आपकी आवाज़ बैठ सकती है और गले में तकलीफ़ हो सकती है, दर्द हो सकती है, ये सब इंडिकेशन है थायराइड कैंसर के। बोलने में आपको दिक्कत होगी, जब थायराइड कैंसर होने लगेगा तो बोलने में आपको तकलीफ़ होगी, जो भी खाना निकलेंगे तकलीफ़ होगा, दर्द होगा, आपको खाना नहीं निकल पाएंगे। गले में दर्द के साथ आपको सांस की भी दिक्कत होगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको सांस भी फूलेगा और हो सकता है एलर्जी की वजह से हमेशा सर्दी जुकाम बना रहे। तो ऐसी जब कंडीशन हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका चेकअप करवाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आपको थायराइड कैंसर भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि जो हाइपरथायराइडिज्म है, यानी हार्मोन जब बढ़ जाता है, जब T3 T4 बढ़ जाता है तो क्यों होता है, क्या कारण है कि ये होने लगते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के लिए एक बीमारी रिस्पॉन्सिबल होती है जिसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन्स होता है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, अनकंट्रोल वे में निकलने लगता है, जिसकी वजह से T3 T4 बढ़ता है और हमें हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में अगर गांठ हो जाती है
हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो हमें मल्टीपल नोड्यूल दिखते हैं। तो बहुत सारी गांठ होने की वजह से भी हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं और हमें हाइपरथायराइडिज्म होने लगता है। आयोडीन नमक का बहुत ज़्यादा सेवन करना, आयोडीन नमक का सेवन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप सेवन करेंगे तो हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होगा, और जब बहुत ज़्यादा हार्मोन का सिक्रीशन होगा तो बीमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाइपरथायराइडिज्म, जिसकी वजह से वेट कम हो जाएगा और आपको हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारी हो जाएगी। जब कोई महिला प्रेग्नेंट है तो चांसेस होते हैं कि उसमें हार्मोनल चेंजेज होने लगते हैं, और हार्मोनल चेंजेज होने की वजह से हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो हो सकता है कि महिला को हाइपरथायराइडिज्म हो जाए। इसलिए जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, तो उसको अपने T3, T4, TSH प्रोफाइल कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें हार्मोन्स कम बनता है, ये किस कारण की वजह से होता है। एक बीमारी होती है हशीमोटो डिजीज। इसमें क्या होती है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, जो गले के नीचे थायराइड ग्लैंड है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, और सूजन होने की वजह से हार्मोन्स कम निकलता है और हमें हाइपोथायराइडिज्म बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी, देखिए अगर आप आयोडीन की प्रॉपर मात्रा नहीं लेंगे तो हार्मोन्स प्रॉपर रूप से सिक्रीट ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं, और आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन हमको ना बहुत ज़्यादा लेना है, अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, बहुत हार्मोन्स निकलने लगेगा। अगर बहुत कम लेंगे तो निकलेगा ही नहीं, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, वो भी एक बीमारी है। इसलिए कभी भी आपको आयोडीन नमक एक लिमिट में ही लेना है। कंडीशन है जिसको बोलते हैं थायराइडेक्टोमी। इसमें क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसी को काट के निकालना पड़ता है। मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया, नोडुल ज़्यादा हो गए, या फिर ये लगा कि नहीं कैंसरस है, तो उसमें थायराइड ग्लैंड ही निकल दी जाती है। इस कंडीशन में जब थायराइड ग्लैंड ही नहीं रहेगी तो हार्मोन्स कौन बनाएगा। अब हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म जन्मजात भी होता है, बच्चे होते हैं उनको जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म होता है। अगर आपको सिर में कहीं चोट लगी और पिट्यूटरी ग्लैंड को नुकसान पहुंच गया, तभी भी आपको वहां से सूचने नहीं मिलेगा और हार्मोन्स नहीं निकलेगा और आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। अभी आपके सिर में कोई सर्जरी हो गई और उसकी वजह से अगर थायराइड ग्लैंड को अगर संदेश नहीं मिल पाएगा तो हार्मोन्स नहीं निकलेगा, तभी भी आपको हाइपोथायराइडिज्म बीमारी हो जाएगा। अगर आपको हाइपोथैलेमिक ट्यूमर है, तो अगर ट्यूमर है तो उसको निकलवाना पड़ेगा, नहीं निकलवाएंगे तो वो संदेश थायराइड को ग्लैंड को भेजेगा ही नहीं कि सिक्रीशन होना है, हार्मोन्स निकालना है, और जो हार्मोन्स नहीं निकलेगा तभी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। अब आते हैं कि अगर हमें थायराइड बीमारी है तो हमें कौन कौन सा जांच कराना चाहिए। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो आपको थायराइड प्रोफाइल जांच करानी चाहिए। ये ब्लड से होता है, सीरम से होता है। उसमें कौन कौन सी जाँचें होती हैं, T3 होता है, T4 होता है और TSH होता है। ये तीनों जांच आपको करानी है, हमेशा साथ में ही करानी है। अगर आपको थायराइड निकल जाता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, अगर मालूम हो जाता है तो आपको CBC करा लेना है। तो इससे ये आइडिया लग जाएगा कि HB कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है आपको तो हो सकता है कि डॉक्टर के पास आप जाएँ तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी कराएँ, जिससे ये मालूम हो जाएगा कि थायराइड ग्लैंड की कंडीशन क्या है। अब आते हैं कि ये ठीक कैसे होगा, क्या उपचार है इसका। देखिए अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों ही केस में आपको डाइट बैलेंस करना है। डाइट आपको हिसाब से खाना है, फैट कोशिश करें ना ही यूज करें, और एक्सरसाइज ज़रूर करना है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। मेनली जो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, जो ज़्यादातर महिलाओं को होती है और कुछ पुरुषों को भी होती है, हाइपो मतलब हार्मोन्स बनना ही बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो इसमें आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो थायरॉक्स मेडिसिन यूज करता है 25, 50, 100, 150, वो डिपेंड करता है कि लेवल कितना है। और अगर हाइपरथायराइडिज्म है यानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो उसके लिए न्यूमार्काजोल यूज करते हैं 5, 10, 20 जैसा कंडीशन रहता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन आप ना लें, डॉक्टर को दिखा के ही लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।